हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम सीखेंगे परिमाप विचलन की गणना खंडित श्रेणी में कैसे किया जाता है। खंडित श्रेणी एक ऐसा श्रेणी होता है जहां पर हमारे पास पद और पदों के साथ साथ पदों की आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी दोनों दी होती है। इसका मतलब हमारे पास एक्स भी होता है और एफ भी होता है। तो खंडित श्रेणी में जब भी हम परिमाप विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको शो किया जाता है सिग्मा से, ठीक है, कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास दो रीति होती हैं, प्रत्यक्ष रीति यानी कि डायरेक्ट मेथड और लघु रीति यानी कि इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, जब हम प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेसन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन समेसन एफ। समेसन एफ यानी कि एन जिसको बोले नंबर ऑफ आइटम जितने होते हैं, मतलब आवृत्तियों की कुल संख्या। प्रत्यक्ष रीति में जो भी हमारे पास डी निकल के आता है, मतलब जो डेविएशन होता है वो एक्चुअली में किसका निकल के आता है, एक्चुअल मीन का होता है, समांतर माध्य का निकालना पड़ता है। जबकि अगर हमें समांतर माध्य नहीं, क्योंकि कभी कभी समांतर माध्य हमारे पास डेसिमल में आता है, जब पॉइंट में आता है, दशमलव में आता है, उस केस में डी भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि उसका हमें स्क्वायर भी करना पड़ता है। तो दशमलव का स्क्वायर करेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, लघु रीति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के समांतर माध्य की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो हम फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू सिग्मा की स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट, थोड़ा सा बड़ा लगाएंगे तो यहाँ पर फार्मूला होता है समेसन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेसन एफ माइनस ब्रैकेट समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते हैं और यहां पर जो डी निकल का आता है डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। हम जो भी पद दे रखे होते हैं उस पदों के बीच का एक पद को हम कल्पित माध्य के रूप में मान लेते हैं। यहां पर हमें एक्चुअल माध्य निकालना पड़ता है और यहां पर एक को हम कल्पित कर लेते हैं, मान लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन दे रखा है। प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करते हुए निम्नांकित श्रेणी से परिमाप विचलन की गणना कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको दोनों विधियों से समांतर और परिमाप विचलन की गणना करना बताऊंगा। अगर आप में से किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर दीजिए, क्योंकि दोनों विधि, जो दूसरी वाली विधि है सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन प्रत्यक्ष रीति से, तो प्रत्यक्ष रीति से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए, हमें चाहिए मीन। प्रत्यक्ष रीति से मीन भी हम प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करते हैं। मीन बराबर होता है समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ। एफ एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एफ है ये एक्स है, दोनों का मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। तो दो एकम दो, चार चौके 16, छः छंग 36, आठ चौके 32 और 10 एकम 10, सबको जोड़ दीजिए तो समेसन एफ एक्स आएगा। तो ये हो गया 2 6 8, 8 6 14, 15 16 का 6 हासिल 1 2 5 5 इतने 8 और 1 9, ये हो गया 96। समेसन एफ, एफ का टोटल कीजिए 1 5 6 11, 11 और 4 15 और 1 16, तो समेसन एफ हो गया 96। समेसन एफ हो गया हमारे पास 16, 16 संग 96, यानी कि माध्य जो होता है मीन हो गया 6। जैसे ही माध्य आ जाता है, माध्य का प्रयोग हम निकालते हैं डी निकालने के लिए। डी मतलब डेविएशन, विचलन निकालने के लिए। तो जब विचलन निकालेंगे क्या करेंगे, जो भी पद होता है पद में से माध्य को माइनस कर देना है। माध्य यानी कि 6 को, 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 छोटा है 6 बड़ा है, तो आंसर आएगा माइनस का 4। 4 में से 6 माइनस कर देंगे माइनस का 2, 6 में से 6 माइनस कर देंगे 0, 8 में से 6 माइनस कर देंगे 2 और 10 में से 6 माइनस कर देंगे, ये हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेविएशन की विचलन आया उसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग निकालेंगे। ठीक है, डी एक्स का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगेगा। 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 4 चौके 16। लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को और विचलन के वर्गों को आपस में गुणा कर देंगे। तो एफ और डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 16 एकम 16, ये हो जाएगा एफ डी स्क्वायर एक्स। 16 एकम 16, 4 चौके 16, 0 का 0, 4 चौके 16 और ये हो गया 16 एकम 16, सारे 16 16 16 16 है, तो 16 चौके 64। यहाँ पर समेसन एफ डी स्क्वायर एक्स निकालेंगे, 64 आया। ये जो फार्मूला होता है मीन इक्वल टू अंडर रूट समेसन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन समेसन एफ।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर कितना हो जाएगा, 64/16 हो गया ये, 64/16। तो 64 और 16 का निकालेंगे तो 16 से पहले 64 को भाग कर देंगे, 16×64। अब हमें निकालना है 4 का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल तो आपको पता होना चाहिए कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। उसके अलावा कुछ और होता तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन ये इजी क्वेश्चन था ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने लिया कि एक्चुअल में करते कैसे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे हमें बड़े, जहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसके लिए मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर निम्न समंकों का परमाप विचलन लघु रीति के द्वारा ज्ञात कीजिए। लघु रीति मतलब हमें फार्मूला यूज करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेसन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेसन एफ माइनस ब्रैकेट समेसन एफ डी अपॉन समेसन एफ। मतलब हमारे पास जो डेविएशन है, विचलनों का वर्ग भी होना चाहिए और सामान्य विचलन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें चाहिए डी, डी एक्स, और डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए, और ए आता है ये जो हमारे पास पद है, पद के बिल्कुल बीच का एक पद जो है हम कल्पित करेंगे, मान लेंगे। तो अगर बिल्कुल बीच का पद देखेंगे तो 1 2 3 4 5 7 है। 7 के बीच में कौन होता है, यहाँ पर 4। 4 को हम मानेंगे ए, 4 हो गया ए। मतलब अब जो है एक में से 4 माइनस कर देंगे, माइनस का 3, 2 माइनस कर देंगे दर की माइनस का 2, 3 माइनस कर देंगे माइनस का 1, ये हो गया 4 में से 4 गया 0, ये अब सब प्लस का आएगा 2, प्लस का निशान लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक हो गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें f और dx का आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो एफ डी एक्स आ जाएगा, और उसके बाद एफ डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले हमें डी स्क्वायर निकालते हैं, डी स्क्वायर एक्स, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 0, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ये हो गया। अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमें डी, हमें पहले तो हमें चाहिए ये वाला एफ डी, तो ये हो गया एफ, ये हो गया एफ और ये हो गया डी, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एफ डी और एफ डी एक्स। तो निकालेंगे हम एफ डी एक्स, फिर निकालेंगे एफ डी स्क्वायर एक्स। तो एफ और डी को करेंगे 6 तिया 18 माइनस का 18, 12 दूनी 24 माइनस का 24, 18 एकम 18 माइनस का 18। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, 26 जीरो का 0, 16 एकम 16, 10 दूनी 20 और 8 दिया 24। अब इधर एफ डी स्क्वायर करेंगे तो 6 नम 54, ठीक है, और 12 चौके 48, 18 एकम 18, 26 जीरो का 0, 16 एकम 16, 10 चौके 40 और 8 निम 72। ये हो गया दोनों का कंप्लीट। अब ऐड करेंगे इसका, तो ऊपर के 3 माइनस के, नीचे के 3 प्लस के, तो ऊपर के माइनस का अलग जोड़ेंगे। 8 4 12 और 8 20, 3 4 5 और 1 6, ये हो गया माइनस का 60, नीचे जोड़ेंगे 6 4 10, 2 2 4 5 और 1 6, 60 में से 60 गया, कितना बचेगा, समेसन एफ डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर, ये हो गया 0। समेसन एफ डी स्क्वायर एक्स को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 12 8 20, 20 और 8 28 का 8 हासिल 2, 7 4 11 12 13, 13 और 4 17 और 7 24, 248 आ गया समेसन डी स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमारे पास जो कुछ भी है फार्मूले के अकॉर्डिंग वो यहाँ लिख देंगे। समेसन एफ डी स्क्वायर एक्स आ गया 48, समेसन एफ डी एक्स आ गया 0, और समेसन एफ तो निकालना है, तो 6 2 8 8 8 16, 16 से 24, 24 और 30, 30 8 38, ठीक है, सॉरी 30, फिर से जोड़ते हैं 6
दो आठ, आठ आठ 16, 16 छः 22, 22 और छः 22 और छः 28, और 28 8 36, 4 5 6 7 8 और 1 9, ये हो गया 96। समेसन एफ हो गया 96। अब इन सबको उठा के फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला ऊपर आपको अभी बताया था, सभी वैल्यू को रखेंगे। दोबारा फार्मूला मैं बताता हूँ। ये हो गया समेसन अंडर रूट समेसन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन समेसन एफ माइनस ब्रैकेट समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ का होल स्क्वायर। समेसन एफ डी स्क्वायर कितना आया 248, समेसन एफ कितना है 96, माइनस एफ डी स्क्वायर कितना है 0, और ये हो गया 96 का स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट। लेके आते हैं यहाँ पर। किसी को डाउट होता है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिएगा। अब सॉल्व करना है। ये तो भैया 0 आ गया, कितना हो गया, इस साइड तो हमारा 0 का, और 0 का इसका 0 ही होता है, तो इसको हटा देंगे तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचेगा 248/96। अब 96 से 248 को भाग करिए, 96 से 248 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 9 से 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, ये बचेगा 6, इधर बचेगा 14 में से 9 गया 5, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 9 छंग 54, 9 छंग 6 बार, लगभग लगभग ये कितनी बार जाएगा, 6 बार करके देखते हैं। 6 छंग 36, 6 नम 54, 54 और 3 57, ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो लगभग लगभग 2.6 ही आ जा रहा है यहाँ पर, या फिर 5 टाइम दे दीजिए, क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 टाइम दे देंगे। 5 6 30, हटा देंगे, इसको हटा दीजिए, 5 6 30, 5 नहीं 45, 45 3 43, 45 और 3 48, ये हो गया 0। इधर कितना बचेगा, 16 में से 8 गया 8, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ाया। अब कितनी बार जाएगा, 72, 9 8 72, 8 बार लगभग लगभग, ठीक है 8 बार, तो इतना ही मान लेंगे। ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 2.58। अब डिवाइड जब होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें 2.58 का अंडर रूट निकालना है। 2.58 का अंडर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने का तरीका, इसका प्यार बन गया, इसका नहीं बना, तो इसको 1 से भाग करेंगे, 1 एकम 1, 1 और 1 हो गया 2, इधर एक पॉइंट उठाए ऊपर लगा देंगे, और यहाँ पर हो गया 5 8। 2 के आगे मैं पहले बताया था, पिछली बार वीडियो देखिएगा, मैंने वर्गमूल निकालना सिखाया था। और 2 के आगे एक ऐसा नंबर बढ़ाएंगे तो 1 5 8 को डिवाइड कर सके, तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, देखिए 7 बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 7 7 से 49, 7 19 14 और 4 18, ज़्यादा हो जाता है तो 6 बढ़ा के देखेंगे, जितना बढ़ाएंगे उससे 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, तो लगभग लगभग कितनी बार चला जा रहा है, ये 6 बार, तो ये हो जाएगा 1 5 6, लगभग कितना बचेगा 2, तो इसके आधे से बहुत कम, इतना रहने दे देंगे, तो ये जगह 1.6। चाहो तो एक डिजिट का और निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, 2 0 बढ़ा दो, ये जगह कितना जाएगा 6 6 12, 2 1 3, ठीक है। तो 0 बढ़ा दिया, आधे से ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.61, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ तक कोई डाउट है, अपने डाउट को बेझिझक पूछिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, हर एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। आपको डाउट होता है, किसी तरह कन्फ्यूज़न होता है, मैं हूँ उसको दूर करने के लिए। कैलकुलेशन सीख लीजिए, और कैलकुलेशन में भी डाउट होता है मुझे बताइए, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, ठीक है। तब तक कि बाय एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई।